परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बीते 3 दिनों में बाबा जी ने पंजाब में ऐसा अद्भुत कीर्तिमान रचा है कि सुनते ही आपका मन हक्का बक्का रह जाएगा जी। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा रिकॉर्ड है। संगत जी, सब्र रखिए, हम उसे भी आपको विस्तार में बताएंगे जी। साथ ही कल हमारे एक जान पहचान वाले भाई को एक ऐसे सत्संगी से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने बाबा जी की गद्दी संभालने के समय यानी कि 90 के दशक में ही नाम प्राप्त किया था। उन्होंने हाल ही में एक बेहद खास अनुभव साझा किया और कहा कि उन्हें बाबा जी से जुड़कर अब 35 साल हो चुके हैं जी। इतने सालों में उन्होंने जो नज़ारा बीते 3 दिनों में देखा वो उनके अनुसार अब तक का सबसे अनोखा था जी। ऐसा दृश्य शायद पहले किसी ने देखा ही ना हो जी। संगत जी, वो अद्वितीय नज़ारा हम आपके साथ भी साझा करेंगे जी। और इसके साथ ही कल बाबा जी ने एक विशेष मीटिंग भी आयोजित की जी, जिसका विवरण भी हम आपको बताएंगे जी। वैसे तो ये मीटिंग बाबा जी ने नहीं बल्कि पंजाब के गवर्नर साहब ने आयोजित की थी जी, और ख़ास बाबा जी को आने को आग्रह किया था जी। पूरी बात आपको हम विस्तार से बताएंगे जी। संगत जी, जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि बाबा जी कल लुधियाना और जालंधर सेंटर में गए थे। कल बाबा जी के जालंधर से लौटने के बाद जो घटनाएं घटी उनका हम विस्तार से वर्णन आपके साथ साझा करेंगे जी। बाबा जी ने जालंधर से चंडीगढ़ की यात्रा पूरी की और वहाँ जाकर स्थिति का जायज़ा लिया जी, और वहीं पर बाबा जी उस मीटिंग में भी गए। इसके बाद कल ही रात तक बाबा जी वापस डेरे पहुँचे जी। आज हम आपको ये सब घटनाक्रम क्रमवार और विस्तार पूर्वक बताएंगे जी। साथ ही आज सुबह की परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जी, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सद्गुरु हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं जी, और हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तनों की व्यवस्था हो रही है जी। अब बात करते हैं कल शाम की। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, बाबा जी लगातार विभिन्न सत्संग स्थलों की दौड़ धूप में लगे हुए हैं जी। कल सुबह लगभग 9:45 बजे बाबा जी जालंधर पहुँचे जी। वहाँ से उन्होंने शाहकोट का रुख किया जी और फिर लोहिया होते हुए डेरे की ओर चले जी। इसी बीच ऊपर से सूचना मिली कि बाबा जी के साथ एक मीटिंग निर्धारित की गई है। उस मीटिंग का वास्तविक उद्देश्य बाहर के सामने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी हम जानते हैं वही हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे जी। बाबा जी कल दोपहर को जालंधर विजिट के बाद बीच रास्ते में 1-2 छोटे सेंटरों से होते हुए डेरे गए जी, और कुछ ही देर में वहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े जी। ब्यास से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है जी, यानी 200 किलोमीटर जाना और फिर 200 किलोमीटर वापस आना। इसके अलावा बाबा जी ने कल लुधियाना की यात्रा भी की, फिर लुधियाना से जालंधर, शाहकोट, लोहिया और अंत में ब्यास लौटे जी। यदि इन सब को जोड़े तो बाबा जी ने कल एक ही दिन में लगभग 700 किलोमीटर कार से तय किए जी। हम जैसे आम इंसानों के लिए एक ही दिन में 700 किलोमीटर की यात्रा करना भी बेहद कठिन होता है जी, लेकिन बाबा जी ने अपनी थकान की परवाह किए बिना ही सिर्फ और सिर्फ संगत और सेवादारों के लिए इतनी लंबी यात्रा की। और यही नहीं, कल रात बाबा जी डेरे लौटे और आज सुबह 8 बजे फिर से अगली यात्रा की तरफ निकल पड़े जी। एक ही दिन में 700 किलोमीटर, वो भी सड़क मार्ग से यात्रा करने वाला कीर्तिमान बाबा जी ने ही बनाया। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों ने एक दिन में इतनी यात्रा की होगी, लेकिन कल जो सत्संगी मिले उन्होंने यही कहा कि बाबा जी पिछले 3 दिन से जितनी यात्राएं कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ बाबा जी ने पहले कभी भी नहीं की जी।
ये अपने आप में एक अद्भुत और रिकॉर्ड निर्माण वाली घटना है जी। और सोमवार को बाबा जी ने एक ही दिन में 8 सेंटर विजिट किए थे जी। इसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे जी। लेकिन संगत जी, सवाल यही उठता है, आखिर बाबा जी इतनी दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं? इस भाग दौड़ का असली उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर सरल है जी। ये सब उनकी अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार है। वही जानते हैं कि कहाँ जाना है और किस लिए जाना है। यही सद्गुरु की अनूठी शक्ति और मार्गदर्शन है जी। संगत जी, कल शाम को गवर्नर साहब ने बाबा जी को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था जी। ये बैठक शाम 5:30 बजे निर्धारित की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि पंजाब के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है और डेरा इस प्रयास में किस प्रकार मदद कर सकती है जी। सभी जानते हैं कि डेरा पहले से ही पंजाब में आई आपदाओं में सक्रिय रूप से सेवा कर रहा है जी। लेकिन सुनने में यही आया है कि कल की इस मीटिंग का फोकस था ये देखना कि ऐसे कौन से कदम उठाए जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों तक राहत पहुंचाई जा सके जी। बैठक बहुत ही सार्थक और सफल रही और उसकी तस्वीरें भी कल सोशल मीडिया पर सामने आई थी जी। बैठक के बाद लगभग शाम को बाबा जी डेरा ब्यास के लिए रवाना हुए और रात तक डेरे भी पहुंच गए। अब ज़रा सोचिए संगत जी, अगर बाबा जी लगातार इस तरह दौड़ धूप कर रहे हैं तो ये सब किसके लिए है? ये केवल और केवल हमारे लिए है जी। क्या बाबा जी को सच में इतनी दौड़ धूप की ज़रूरत है? वे चाहे तो आराम से डेरे में रह सकते हैं जी, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग सेंटरों का दौरा किया जी और पूरे दिन को सेवा कार्यों में बिताया जी। यही उनकी करुणा और हमारे प्रति प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है जी। सोमवार को बाबा जी 8 सेंटरों में गए और वहाँ का जायजा लिया जी। संगत का हौसला बढ़ाया और संगत को दर्शन दिए जी। सोमवार को बाबा जी गुरदासपुर, दुरंगला, बहरमपुर, दीनानगर, तारागढ़, बमियाल, नरोड, जैमल सिंह और पठानकोट सेंटर में विजिट करके वापस डेरे लौटे थे जी। संगत जी, अब हम आपको वो अनुभव सुनाते हैं जो कल एक ऐसे सत्संगी ने साझा किया जो लगभग 35 वर्षों से बाबा जी की संगत कर रहे हैं जी। उनसे पूछा गया कि इतने वर्षों से बाबा जी के संग जुड़ने के बाद क्या उन्होंने कभी बाबा जी को इस तरह लगातार दौड़ते और साथ संगत की सेवा में जाते देखा है? उनका उत्तर था, नामदान लिए तो मुझे 35 साल हो गए, लेकिन मैं डेरे से तो उससे भी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। फिर भी मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। एक ही दिन में बाबा जी ने इतने सारे सेंटरों का दौरा किया और एक ही दिन में कुल लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा की जी, वो भी कार से। ये सचमुच पहली बार देखने को मिला कि हमारे सद्गुरु इतनी निरंतर भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ, बाबा जी हमेशा दर्शन देते हैं और संगत से मिलने जाते हैं, लेकिन इस तरह लगातार इतनी तेज गति से और इतने विस्तृत क्षेत्रों में जाना, ये सचमुच पहली बार का अनुभव हुआ है जी। ये मालिक की विशेष कृपा है, मालिक की मौज है। संगत जी, सच यही है कि संत महात्मा की दृष्टि वास्तव में परमात्मा की ही दृष्टि होती है जी। हम ये नहीं जान सकते कि कितनी विपत्तियां आने वाली हैं, कितनी बीमारियां फैलने वाली हैं, लेकिन मालिक अपनी कृपा से उन सभी कठिनाइयों को अपने ऊपर ले लेते हैं। न जाने कितनी तबाहियां, कितनी कठिनाइयां आनी बाकी थी, जिन्हें बाबा जी ने अपनी दृष्टि से ख़त्म कर दिया जी। परसों गुरदासपुर विजिट के टाइम एक बीबी ने जब बाबा जी को वहाँ के हालातों के बारे में बताया और अपनी कठिनाई बताई, तो बाबा जी ने कहा कि सत्संग घरों के दरवाजे सबके लिए हर समय खुले हैं। आप सेक्रेटरी साहब का नंबर ले लो और जब भी
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उन्हें फ़ोन पर बताओ। फिर जब उस बीवी ने कहा कि बाबा जी, सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव हो रहा है, तो बाबा जी ने कहा कि मेरी कैसी कृपा, मैं भी आप सभी की तरह एक सेवादार हूँ। संगत जी, संत महात्मा कभी भी अपनी बढ़ाई या अपनी तारीफ नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि जो भी कृपा हो रही है वो बाबा जी की वजह से है जी। लेकिन बाबा जी हमेशा बड़े महाराज की तरफ इशारा करके कहते हैं, सब महाराज जी कर रहे हैं, मैं तो एक सेवादार हूँ। लेकिन संगत जी, अगर हम अपनी बात करें तो हम किसी की छोटी सी मदद के बदले ही अपनी वाहवाही चाहते हैं। यही फर्क होता है संतों में और हम जैसे साधारण इंसानों में जी। संगत जी, बाबा जी की दयालुता से जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ रहा है जी, जो अब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जी। आपसे विनती है जी, इस बात को बड़े ही गौर से और पूरा ज़रूर सुने जी, क्योंकि ये कोई साधारण किस्सा नहीं है जी, बल्कि आपको ये जानने को मिलेगा कि बाबा जी कैसे दयालुता से हमारे ऊपर कृपा करते हैं जी। हम चाहे लाख बुरे क्यों ना हो, फिर भी बाबा जी कृपा कर देते हैं। ये घटना एक ऐसे इंसान संत राम की है जो खुद सत्संग में नहीं जाता था, लेकिन उसकी दोस्ती एक सत्संगी भाई से गहरी थी। वो सत्संगी मित्र बार बार उसे समझाता कि जीवन का सबसे अच्छा समय जवानी है, उसी में नामदान ले लेना चाहिए, क्योंकि उम्र ढलने पर शरीर साथ नहीं देता, तब भजन सिमरन और साधना करना कठिन हो जाता है। लेकिन संत राम हर बार उसकी बात को टाल देता जी और कहता, अभी तो मेरा नाम दान लेने का कोई इरादा ही नहीं है, बाद में देख लेंगे। यूं ही साल दर साल निकलते गए जी, और संत राम की जवानी कब बुढ़ापे में बदल गई उसे खुद भी पता ना चला जी। अब हालात ये हो गए कि उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था जी, और वो बिस्तर पर ही पड़ गया। एक दिन वही सत्संगी मित्र उससे मिलने आया जी और प्यार से बोला, भाई, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि नामदान ले ले, पर तूने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इस बार संतराम ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर बाबा जी मेरी सेहत वापस कर देंगे, मुझे फिर से चलने फिरने लायक बना देंगे, तभी मैं नामदान लूँगा। अब ये सुनकर सत्संगी भाई मुस्कुराया और सहजता से बोला, तू तो नामदान के लिए बाबा जी से सौदा करने लगा है भाई। भाई, नामदान कोई शर्त पर मिलने वाली चीज़ नहीं होती, ये तो दुआ है, वरदान है, जो गुरु अपनी मर्जी से बख्शते हैं। संतराम ने उदास स्वर में कहा, अब तो मैं उठ चल भी नहीं सकता, फिर नाम की कमाई कैसे करूँगा। सत्संगकर्ता जी ने कोमल आवाज़ में समझाया, देख भाई, अब तेरे शरीर की हालत ऐसी है कि साधना करना संभव ही नहीं। वैसे भी इस समय बाबा जी तुझे नामदान नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। एक उपाय है, सारा दिन 24 घंटे बस बाबा जी को याद कर, अपने मन में उनकी छवि बसा ले, हर चिंता हर डर उनके हवाले कर दे। जब तू पूरी तरह भरोसा करेगा तो बाबा जी खुद तेरी संभाल करेंगे। ये बातें सुनते ही समय संतराम के दोनों बेटे और उसकी पत्नी भी कमरे में मौजूद थे जी। सत्संगकर्ता जी ने बड़ी शांति से अपनी बात पूरी की और फिर वहाँ से विदा हो गए जी। करीब 10 दिन बीते ही थे कि संत राम का आखिरी समय आ पहुँचा जी। अचानक उसने घबरा कर ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया जी, यमदूत आ गए हैं, वे मुझे पकड़ने आए हैं, मुझे सताने आए हैं, मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बेटे तुरंत कमरे में दौड़े जी और चारों ओर नज़र दौड़ाने लगे, लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी एक बेटा हड़बड़ाकर अलमारी से बंदूक निकाल लाया और बोला, पिताजी, आप इशारा करके बताइए कि वे कहाँ हैं।
संतराम ने कांपती उंगली से सामने की ओर इशारा किया। बेटे ने तुरंत उस दिशा में निशाना साधकर गोली चला दी, मगर गोली सिर्फ दीवार में जा धंसी। ये देखकर संतराम और भी घबरा गए और जोर से बोले, बेटा, ये यमदूत हैं, इन पर हथियारों का कोई असर नहीं होता। तुम सब मिलकर ही मुझे इनसे बचा सकते हो। संतराम की चीखें बढ़ती जा रही थी। तभी उनकी पत्नी को सत्संगकर्ता जी की कही बातें याद आई जी। उन्होंने संतराम से कहा, उस तरफ मत देखो, बस अपनी आंखें बंद करो और बाबा जी का ध्यान करो, उनके नाम का सिमरन करो। पत्नी की बात सुनकर संतराम ने आंखें मूंद ली जी और पूरे मन से बाबा जी को याद करने लगे। कुछ ही पलों में वे भयावह दृश्य ओझल हो गए जी और उनकी जगह बाबा जी का दिव्य तेजस्वी रूप प्रकट हुआ जी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतराम, कल शाम ठीक 6 बजे तैयार रहना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहकर बाबा जी की वो झलक अंतर ध्यान हो गई जी। संतराम ने तुरंत अपने बेटों और पत्नी को बुलाकर कहा, कल शाम 6 बजे मैं इस संसार से विदा लूँगा। बाबा जी ने स्वयं मुझे वचन दिया है कि वे मुझे लेने आएंगे। जब संतराम ने ये बात अपने परिवार को सुनाई, सभी पास पड़ोस के कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे जी। खबर पल भर में पूरे गांव में फैल गई जी। मानो आग की तरह हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि क्या सचमुच अगले दिन शाम 6 बजे बाबा जी संतराम को लेने आएंगे। दूसरे दिन तय समय से पहले ही पूरा गांव संतराम के घर के आसपास इकट्ठा हो गया जी। गांव का हर व्यक्ति इस अद्भुत घटना का साक्षी बनने और बाबा जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा से भर उठा था जी। सबके दिलों में एक ही बेचैनी थी कि शाम 6 बजे आखिर क्या होने वाला है। लेकिन ये रहस्य केवल वही समझ सकता था कि बाबा जी जब भी आते हैं तो वे केवल उसी आत्मा को दिखाई देते हैं जिसे लेने के लिए स्वयं पधारते हैं। पूरा गांव उत्सुकता से भरा हुआ था। हर कोई घड़ी पर नजर टिकाए बैठा था। जब 6 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी रह गए तो संतराम ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बच्चों, बाबा जी आने वाले हैं। मुझे बिस्तर पर लेटे लेटे उनका स्वागत करना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पलंग से उतारकर नीचे बैठा दो, दीवार का सहारा दे देना। दोनों बेटों ने तुरंत उन्हें संभाल कर नीचे उतारा और दीवार से टिकाकर बिठा दिया जी। तकिए से सहारा दिया गया और सबकी नज़रें अब घड़ी पर थी जी। जैसे ही घड़ी की सुइयां ठीक 6 पर पहुंची, संतराम के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सुख की मुस्कान खिल उठी जी। उन्होंने प्रसन्न स्वर में कहा, दरवाजे से हट जाओ, बाबा जी आ गए हैं। गांव वाले तुरंत दरवाजे से किनारे हट गए और टकटकी लगाकर देखने लगे, मगर वहां किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया जी। फिर भी संतराम लगातार दरवाजे की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर वही आनंदमयी मुस्कान बनी रही, जैसे सचमुच बाबा जी वहां उनके सामने खड़े हो। संतराम की निगाहें दरवाजे पर टिकी थी और उनके चेहरे पर छाई मुस्कान मानो किसी उजाले की तरह पूरे वातावरण में फैल रही थी जी। उसी दिव्य मुस्कान के बीच बाबा जी प्रकट हुए जी और संतराम को अपने साथ लेकर चल पड़े जी। गांव के लोगों ने केवल संतराम का वो अंतिम प्रकाश से भरा चेहरा देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। उस पावन क्षण में संतराम अपने सद्गुरु की गोद में समाकर अपने असली घर निज धाम चले गए जी। संगत जी, ये बात ध्यान रखने योग्य है जी कि सद्गुरु केवल उन लोगों को लेने नहीं आते जो नियमित रूप से सत्संग में आते हो। वे उन आत्माओं के पास भी पहुंचते हैं जिनका हृदय निर्मल और सच्चा हो, जो पूरे विश्वास के साथ अपने मन में गुरु का स्मरण करते हो। बात बस इतनी है कि अंत समय में वही आत्मा सद्गुरु को पहचान पाती है, जिसके भीतर गुरु पर अटूट भरोसा और ये पूर्ण यकीन हो
कि गुरु स्वयं उसे लेने आएंगे जी। संतराम के दिल में भी यही अटूट विश्वास था जी। उन्होंने जैसे अपने मन में तय कर लिया था कि अगले दिन शाम 6 बजे बाबा जी ज़रूर उन्हें लेने आएंगे, उसी तरह संगत जी, जिस इंसान का विश्वास अपने सद्गुरु पर पूरा और अडिग होता है, वही अंतिम घड़ी में गुरु की उपस्थिति को पहचान लेता है जी। लेकिन जिनके मन में भरोसे की कमी होती है, वे उस समय भी गुरु को सामने देखकर नहीं पहचान पाते जी। कई बार सवाल जवाब के दौरान किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या आप सच में आखिरी समय मुझे लेने आएंगे? हर बार बाबा जी ने एक ही जवाब दिया, बेटा, मालिक तो सबको लेने आता है, फर्क बस इतना होता है कि पहचान कौन कर पाता है। जिसने जीते जी मालिक से अपना नाता जोड़ लिया, जिसने भक्ति की, वही अंतिम समय में मालिक को पहचान लेता है और मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर सचखंड पहुंच जाता है। लेकिन जिसने जीवन भर मालिक की भक्ति ही नहीं की, उसके पास भी मालिक आते तो है, पर वो उन्हें पहचान नहीं पाता और डरने लगता है। मालिक किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, फर्क बस पहचान का है। यही कारण है कि बार बार समझाया जाता है, जीते जी मरना सीख लो, अभ्यास कर लो। जब इस जीवन में ही उस अभ्यास की आदत पड़ जाएगी, तो असली समय आने पर इस दुनिया से विदा लेना बहुत सहज हो जाएगा जी। संगत जी, मालिक को पाने के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं जी, लेकिन वही त्याग हमें उस अमूल्य पहचान तक पहुंचाते हैं जी। आइए संगत जी, इस बात को एक सच्ची घटना के जरिए समझते हैं जी। हुआ यूं कि एक दिन किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर संतों की सभा में रख दिया, ताकि जब संतों को प्यास लगे तो वे इस जल का ग्रहण कर सके। सभा के बाहर खड़ा एक व्यक्ति उस घड़े को देख रहा था जी, और गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में आया, वाह, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। इसमें साधारण तालाब का पानी नहीं, बल्कि पवित्र गंगा जल है। अब इसे संतों की सेवा का अवसर मिलेगा, उनके स्पर्श का पुण्य मिलेगा। काश काश मेरी किस्मत में भी ऐसा सौभाग्य होता। तभी उस घड़े की मानो आत्मकथा सुनाई देने लगी। घड़ा जैसे कहने लगा, बंधु, तू मुझे भाग्यशाली कह रहा है, लेकिन मेरी कहानी कुछ और है। मैं तो मिट्टी का एक साधारण टुकड़ा था, किसी काम का नहीं। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में भी ईश्वर कोई न्याय करेगा। एक दिन एक कुम्हार आया, उसने मुझे जमीन से खोदकर निकाला, अपनी झोली में भरा और घर ले गया। वहाँ उसने मुझे फावड़े से पीटा, गधे पर लाधा, फिर पानी मिलाकर जोर जोर से गूंथा। मेरे शरीर पर चोट पड़ती गई, गला दबता रहा, मारपीट का सिलसिला थमता ही नहीं था। बाद में मुझे बाजार में ले जाकर बेच दिया गया। वहाँ लोग मुझे देखते, ठोकते पीटते और मेरी कीमत बस 20-30 रुपए ही आंकते। उस वक्त मेरे मन में आया, लगता है ईश्वर ने मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख लिख दिए हैं। हर दिन एक नया कष्ट, हर दिन एक नई पीड़ा। लेकिन फिर घड़ा जैसे अपनी ही कहानी आगे कहने लगा। जब एक सज्जन ने मुझे खरीदा और मेरे भीतर गंगा जल भरकर मुझे संतों की सभा में भेजा, तभी मुझे असली अर्थ समझ आया। जो फावड़े की चोटें थी, वो मारपीट, वो आग में जलना, यहाँ तक कि बाजार में बिकने की बेइज्जती, असल में सब ईश्वर की कृपा ही थी। वही कठिनाइयाँ मुझे तैयार कर रही थी ताकि मैं इस पवित्र काम के योग्य बन सकूं। परिस्थितियाँ अक्सर हमें तोड़ती, झकझोरती ज़रूर है, लेकिन असल में वही हमें गढ़ रही होती है। हमें बस धैर्य रखना होता है और ये समझना होता है कि भीतर ही भीतर ईश्वर हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। घड़ा आगे बोला, जैसे कोई भी अपनी गाड़ी किसी अनाड़ी चालक को नहीं देता, वैसे ही मालिक अपनी कृपा भी हर किसी को नहीं सौंपते।
उनकी मेहर उसी पर होती है जो कठिनाई के समय भी सच्चाई और न्याय के मार्ग से डिगता नहीं। वही इंसान अंत में ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है। किसी के जीवन में डर होता है, किसी के हिस्से में सेवा। ये सब पहले के कर्मों और ईश्वर की दृष्टि के अनुसार तय होते हैं जी। संगत जी, घड़े की ये कथा हमें यही संदेश देती है कि जब कठिन परीक्षा का समय आता है, तब जो व्यक्ति लगातार सत्संग करता है, भजन सिमरन करता है और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, वही अंत में जीवन में सफलता और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। संगत जी, जाते जाते आपसे एक छोटी सी विनती है जी। कृपया कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए जी। संगत जी, सूचना के तौर पर आपको जानकारी दे दें कि कल शुक्रवार और परसों शनिवार को बाबा जी डेरी में शाम 4 बजे सवाल जवाब करेंगे जी। जो संगत जाना चाहती है कल दोपहर तक पहुंच जाए जी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ये सवाल जवाब भी साझा कर सके जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।